हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। संपूर्ण जनों से, मानव मात्र से इस कैवल्य योग आश्रम की ओर से एक निवेदन किया जा रहा है कि आप सब के सब 25 मई नृसिंह जयंती के दिन मध्याह्न 11 बजे 11 मिनट 11 सेकंड पर महानाद का यथासंभव अभ्यास करें। वो इसलिए कहा जा रहा है कि इससे वर्तमान समय में प्रकृति के लिए बहुत ही यह अच्छा रहेगा, क्योंकि यह जो महामारी है, इस महामारी को इससे दूर करने में एक अच्छा वातावरण बनेगा, सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह नाद सर्वोत्कृष्ट नाद है। इस नाद के द्वारा शरीर के भीतर प्रकंप होता है। इस प्रकंप से शरीर के भीतर जो भी तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, बुद्धि तंत्र, मानस तंत्र, ये सब के सब तंत्र अनुकूल हो जाते हैं और रचनात्मक कार्य होता है। जब ओंकार नाद को बाहर प्रकृति में हम प्रेषण करते हैं तो उससे जो प्रकंप होता है उसके द्वारा अनेकों जर्म्स, कीटाणु, रोगाणु नष्ट होते हैं। और नाद के बारे में भारतीय ऋषि महर्षियों ने दृढ़ता के साथ इसका अनुभव करके ये बताया है कि किसी भी प्रकार की इच्छा, कामना इस नाद के द्वारा पूर्ति हो जाती है। रोग निवारण में तो इसका बहुत ही अच्छा योगदान है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं, इन पदार्थों को प्रकट करने वाला शब्द ही तो है। यदि शब्द न हो तो पदार्थों को कोई नहीं जानेगा। हाथ में रखे हुए पदार्थ को भी शब्द के बिना, अर्थात नाम के बिना, संज्ञा के बिना नहीं जान सकते। यदि शब्द न हो संसार में तो समस्त संसार अंधकार में डूब जाएगा। पदार्थों को कौन अभिव्यक्त करेगा? संपूर्ण संसार सोया हुआ है। नाम ही अर्थात शब्द ही इन पदार्थों का उत्थापक है। इन्हें प्रकट करता है, जगाता है, उद्बुद्ध करता है। और जितने भी नाम हैं उन सब के मूल में वर्ण ही है, और जो भी वर्ण हैं सब नाद से ही तो उत्पन्न होते हैं। नाद तो इसीलिए ये नाद का उपयोग जो लोग करते हैं विधि पूर्वक यौगिक रीति से, तो समझिए उस नाद के उच्चारण से संपूर्ण वर्णों का उच्चारण हो जाता है। और उसमें यह जो ओम ध्वनि है उस पर विचार करिए तो वर्णों का आरंभ अ से होता है, जिसका उच्चारण कंठ है, कंठ स्थान है। तो अंतिम ओष्ठ है, म का उच्चारण ओष्ठद्वय से होता है। तो कंठ से लेकर के ओष्ठ तक, मान इतने में सब वर्णों का उच्चारण हो जाता है। तो ओम में अ, उ, म 3 वर्ण आते हैं। अ कंठ स्थान से लेकर के अंत में म ओष्ठद्वय तक संपूर्ण वर्णों का उच्चारण स्थान एक प्रत्याहार के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो यह और अ और म के द्वारा
सभी वर्णों का उपयोग हो जाता है, उच्चारण हो जाता है, संग्रह हो जाता है। अकारम च उकारम च मकारम च प्रजापति वेद त्रयान निरध्वत भूर्भुवः स्वरिति च अ उ म। ये तीनों वर्ण तीनों वेदों से उद्भूत हुए हैं। समझिए इन तीनों वेदों का ये सारभूत है। तो ये ओम ध्वनि का उच्चारण करने से तीनों वेदों को पाठ करने का जो पुण्य है, फल है या शक्ति सामर्थ्य है, वो सब प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये ओम नाद का उच्चारण करना चाहिए। सब इस ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। और इसके उच्चारण की तो विधियाँ बहुत सुंदर हैं। मूलाधार से उठाया जाता है, चक्र चक्र में जपा जाता है, मूलाधार में भी इसका उच्चारण होता है, स्वादिष्ठान में, नाभि देश में, हृदय देश में, कंठ देश में, आज्ञा देश में, सहस्रार तक इस ध्वनि का स्पंदन होता है। अब उच्चारण कोई बैठते रूप में करे, मुख से करे, धीरे 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 अंतर जगत में करे, उभयथा लाभ है। यदि प्रकट रूप से बोलकर करेंगे ये तो प्रकृति का लाभ होगा, प्रकृति को भी उसका फल मिलेगा। और हम अपने भीतर में ही केवल अनुभव करेंगे तो केवल हमारे ही शरीर को लाभ होगा। तो केवल मन से ही न करके नृसिंह जयंती के दिन स्पष्ट घोष उच्चारण करें, नाद गूंजे, ओ इसमें श्वास को भर लेवे, श्वास भर करके धीरे धीरे मूल देश को बंद करे, वहीं से उच्चारण करे, वहाँ को धीरे धीरे बंद करे, फिर पेड़ों को बंद करे, फिर नाभि को बंद करे, हृदय देश को संकुचित करे, कंठ को संकुचित करे और फिर धीरे धीरे सहस्रार की ओर ले जाए। इस प्रकार से और तो सभी चक्रों में कैसे जप होगा उसको सीखने के लिए अलग से बताया जाएगा। तो इसलिए मानव मात्र से हमारा निवेदन है कि वे लोग अपने लिए, विश्व के लिए, वायुमंडल के लिए और इस महामारी को दूर करने के लिए इस नाद का जरूर आप लोग उच्चारण करें, अभ्यास करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।